तो पहले समझते हैं कि ये टेक्निक होती क्या है और ठीक है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होती क्या है, व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। ओके, और सेकंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, कि हमारे को पता कैसे चलेगा कि इस प्रॉब्लम में स्लाइडिंग विंडो टेक्निक लगेगी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस अप्रोच। ठीक है, तो देखो कई स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होती क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। आपको एक के दे रखा होता है इसमें। ठीक है, वो के इज नथिंग बट अ साइज ऑफ एन एरे, साइज ऑफ एन सब एरे। ठीक है, सॉरी, साइज साइज ऑफ एरे नहीं, साइज ऑफ सब एरे। और के कुछ भी हो सकता है, के 3 हो सकता है, के 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो अब सब एरे आपको दे रखा होगा और आपको ये साइज ऑफ ए सब एरे होगी। ठीक है, साइज ऑफ ए सब एरे। तो आपको इस सब एरे में से फिगर इट आउट करना है। ठीक है, ये आपका एक सब एरे है। ठीक है, ये आपको एक सब एरे दे रखा है। ठीक है, ठीक है, और ये आपका एरे है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आपका एन है, जिस एरे के साइज है 6, और आपको विंडो दे रखी है 3 एलिमेंट्स की। ठीक है, अब आपको इस विंडो में से फिगर इट आउट करना है कि व्हाट इज द लाइक, प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग राइट, कि इस सब एरे में से आप मैक्सिमम एलिमेंट निकालो और इस सब एरे का जो भी टोटल आ रहा है राइट, मैक्सिमम सम सारे सब एरो का क्या होगा। ठीक है, तो सब एरे क्या होता है, सब एरे इज अ कंटिन्यूस एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, लेट्स से अगर के इक्वल्स टू 2 होता, तो ये भी एक सब एरे होता, एक सब एरे ये होता और एक सब एरे ये होता। ठीक है, एक सब एरे ये होता, एक सब एरे ये होता, एक सब एरे ये होता 2 एलिमेंट का, और एक सब एरे ये 2 होता। ठीक है, तो जो भी हमारे को कंटिन्यूअस एलिमेंट की बात करें तो उसको हम सब एरे कहते हैं। ठीक है, तो अब इस स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में करते क्या है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में करते क्या हैं, हमारी एक विंडो है राइट, एक विंडो हमारे को गिवन है। तो इस विंडो में हमारे को क्या करना होता है, हम एक हर हर बार जब भी ट्रीट करेंगे एक नया एलिमेंट विंडो में ऐड करेंगे और पुराने एलिमेंट को विंडो में से आउट कर देंगे। फिर अगेन एक नया एलिमेंट विंडो में ऐड करेंगे और जो भी ओल्डेस्ट एलिमेंट है उसको विंडो में से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक हमारे पास एक के साइज की विंडो है, उसमें हम फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे, जो नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे और पुराने एलिमेंट को रिमूव कर देंगे उस विंडो में से। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, कैसे पता चलेगा हमारे को स्लाइडिंग विंडो टेक्निक लगानी है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, आपको एक के दे रखा होगा जो कि साइज ऑफ ए सब एरे होगी, और आपको सब एरे में से कुछ भी पूछ रहा होगा कि मैक्सिमम सब एरे क्या है, जो भी मैक्सिमम सब एरे के जो एलिमेंट है उनका मैक्सिमम सम क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से सब एरे से रिलेटेड कुछ क्वेरी, कुछ प्रॉब्लम देगा आपको। तो दैट मीन्स यू कैन ट्राई टू अप्लाई स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। ठीक है, एक सैम्पल प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, कि हम कैसे इस स्लाइडिंग विंडो टेक्निक लगाएंगे उसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक मैक्सिमम सम निकालना है, जो कि अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, ऑफ ऑल सब एरे ऑफ साइज की। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका इस प्रॉब्लम में दे रखा है 2। ठीक है, अब आपको चूंकि सब एरे पूछ लिया, विच इज नथिंग बट अ कंटिन्यूस एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, अब इसमें आपको मैक्सिमम सम निकालना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मान लो कि मेरे को स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, एक और जे लूप लगाऊंगा, जे इक्वल्स टू आई। ठीक है, और अगेन
जे इक्वल्स टू विंडो की साइज के और जे प्लस प्लस। तो मैं इस अप्रोच में क्या कर रहा हूँ, मैं पहले यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। तो मैंने इन दो एलिमेंट का सम निकाला, फिर इन दो एलिमेंट का सम निकाला, फिर इन दो एलिमेंट का सम निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा इस 200 से, ठीक है। फिर मैं 200 और 300 का सम निकालूंगा, फिर 300 और 400 का सम निकालूंगा, फिर मैं अगेन वापस से स्टार्ट होऊंगा 300 से और 300 और 400 का सम निकालूंगा, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। कैसे? स्लाइडिंग विंडो टेक्निक लगा के, ठीक है। क्या करेंगे इस टेक्निक में, ये देखते हैं। मैं क्या करूँगा, पहले ही मेरे को विंडो की साइज पता है, राइट। मेरे को पता है कि इक्वल्स टू 2 है, मेरे को विंडो की साइज दे रखी है, मान के चलते, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, आई इक्वल्स टू 0 से आई ग्रेटर देन के प्लस प्लस, ठीक है। मैं सम निकाल लूँगा, सम निकाल लूँगा। सम इक्वल्स टू हो जाएगा सम प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है। जैसे ये लूप एंड होगा, मुझे पता चल जाएगा कि इस विंडो की साइज़ का सम 300 है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा जो कि स्टार्ट होगा लेट्स से आई इक्वल्स टू के से, बिकॉज के तक मैं ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूँ, और आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस। अब हर एक इंडेक्स पे मैं क्या करूँगा, ये तो मैंने सम निकाल लिया, राइट। मैं अब हर एक विंडो का सम निकालूंगा, विंडो सम इक्वल्स टू करंट विंडो सम विच इज इनिशियली 0, ठीक है। और अब उस विंडो में मैं क्या करूँगा, जो भी नया एलिमेंट आया है, राइट, उस उस उससे मैं विंडो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और पुरानी जो भी विंडो है, राइट, एरे ऑफ आई माइनस के, उसको मैं उस उस एलिमेंट को मैं उस विंडो में से हटा दूंगा, ठीक है। तो इनिशियली जो भी मेरी विंडो थी, राइट, उसका सम क्या था, इस सम वेरिएबल में स्टोर था, ठीक है। तो मे बी इस विंडो को मैं इस सम से इनिशियलाइज कर दूंगा लूप के बाहर, तो मेरे को पता चल जाएगा कि करंट विंडो का सम क्या है, 300। अब इस 300 के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ और पुराना एलिमेंट जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, विंडो का करंट सम क्या है, 100 प्लस 200 जो हमने पहले निकाला था, राइट, वो 300 है। अब मैंने क्या किया, एक नया एलिमेंट, ये जो 300 आया, इसको ऐड कर दिया, जो कि हो गया 300 प्लस 300 600 माइनस आई माइनस के विच इज़ 100, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 500। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इस विंडो का सम आ जाएगा कि ये विंडो 500 की होगी, ठीक है। और जब भी मेरे पास नया सम आएगा, इसको मैं सम से अपडेट कर दूंगा। इफ विंडो का सम, ठीक है, विंडो का सम ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग सम जो आपने इनिशियली निकाला था, तो आप इस सम को अपडेट कर दोगे विंडो के सम से, विंडो से, ठीक है। और एट द एंड आप सम को रिटर्न कर दोगे, रिटर्न व्हाट, सम, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो भी हम पहले काम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से कर रहे थे, राइट, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करने के बाद सेम प्रॉब्लम ऑर्डर ऑफ एन से सॉल्व हो, ठीक है, ठीक है। सिंपल सी टेक्निक है, कुछ भी इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमारे को क्या करना है, हमारे को एक विंडो दे रखी है, राइट। तो उस विंडो पे हमारे को क्या करना है, नया एलिमेंट जो भी हमारा आ रहा है, राइट, उसको हमारे को उस विंडो में ऐड करना है और पुराने एलिमेंट को निकाल देना है। फिर एक नए एलिमेंट को ऐड करना है और पुराने एलिमेंट को निकाल देना है,
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक क्या कहती है कि ये आपका ये आपकी विंडो थी, राइट? तो जब आप आपने पहले इस विंडो में 5243 को ऐड किया, ठीक है, 5 को ऐड किया, 2 को ऐड किया, 4 को ऐड किया, 3 को ऐड किया, ठीक है, इन सबको ऐड किया, ठीक है। अगली विंडो में आप क्या करोगे? अगर स्लाइडिंग विंडो टेक्निक या यूज में नहीं ले रहे होगे तो 2 को ऐड करोगे, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 1 को ऐड करोगे। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक आपको क्या कह रही है कि आपको हमेशा ये जो एलिमेंट है, राइट, 2 4 3, ये तो आपके कॉमन है, राइट? आपको क्यों बार बार इसको ऐड करना है? ठीक है, तो आप क्या करो, पुराने एलिमेंट को निकाल दो, नए एलिमेंट को इंसर्ट करो, उससे आपको नई विंडो का सम पता चल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ठीक है गाइस, कोई भी अगर डाउट हो, क्वेरीज हो, तो प्लीज़ write down in your comment section. We will look, okay, but see you in the next video where we will solve the problem on the basis of this sliding window technique. Thank you guys.